हाय एवरीवन। देखिएगा, क्वेश्चन है अपना फ्रॉम द टॉपिक लिमिट। क्वेश्चन इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस 10 5x रेज टू पावर 1/3 ln 1 प्लस 3x स्क्वेयर डिवाइड बाई 10 इनवर्स 3 रूट एक्स होल स्क्वेयर ब्रैकेट में e रेज टू पावर 5x रेज टू पावर 4/3 माइनस 1 इज इक्वल टू ऑप्शन ए इज़ 5/3, ऑप्शन बी इज़ 1, ऑप्शन सी इज़ 1/3 एंड ऑप्शन डी इज़ 1/15। देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि है आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड लिमिट्स के बारे में, है ना, उन्हीं को यहाँ पे यूज़ करेंगे, है ना। वो मेथड आई थिंक सबसे सही रहेगा। देखो, क्या स्टैंडर्ड लिमिट क्या होती है इसमें। एक तो हम यूज़ करेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स, ये क्या होता है 1। इसी प्रकार लिमिट एक्स टेंडिंग टू, या आप इस रिज़ल्ट को, है ना, और बेटर समझने के लिए आप एक काम करो, ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिमिट को x अप्रोचेस टू a, और यहाँ पे है tan इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे कोई फंक्शन है और डिवाइड बाई यही सेम फंक्शन यहाँ पे है, ठीक है। तो ये क्या होगा 1 होगा कब, जब हमारी ये जो क्वांटिटी है ये किसको टेंड करे, 0 को टेंड करे। ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। तभी ये जो कि है रिजल्ट हमारा वैलिड है, ठीक है। और एक मैं ये भी यूज़ करना चाहूँगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू a ln 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 1 when x is tending to 0, राइट। ओके, और एक यहाँ पे ये भी वाला रिजल्ट लिख लेते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू a e की पावर, यहाँ पे कुछ भी आ जाए, ठीक है, -1 और डिवाइडेड बाई जो यहाँ पे फंक्शन है सेम फंक्शन यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा 1 होगा, है ना। बट ये जो क्वांटिटी है ये किसको टेंड करनी चाहिए, जब हमारा x a को अप्रोच करे तो ये किसको अप्रोच करे 0 को, ठीक है। ये आपको जो कि है और रिजल्ट पता होना चाहिए, ठीक है। आप सिमिलरली यहाँ पे भी ए कर सकते हैं, बट यहाँ पे फिर लिखना पड़ेगा जब हमारा एक्स ए को अप्रोच कर रहा है ना। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी होगी, है ना, इसको हम चेंज कर लेते हैं। ये किसको अप्रोच करे भाई, 0 को अप्रोच करे, ठीक है, 0 को टेंड करे, ठीक है। अब देखो, मैं इन्हीं रिजल्ट्स का यूज़ करूँगा और इस क्वेश्चन को देखिए अब कैसे करेंगे। क्वेश्चन है अपने पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, मेरे पास है न्यूमिनेटर में 10 5x रेज टू पावर 1/3, और यहाँ पे हैं भाई अपने पास log टू द बेसिस दैट इज़ ln, और है मेरे पास 1 प्लस 3x स्क्वेयर, ठीक है। ओके, और डिनोमिनेटर में अपने पास क्या है भाई, डिनोमिनेटर में है tan इनवर्स 3 रूट एक्स होल स्क्वेयर, और है e रेज टू पावर 5 x रेज टू पावर 4/3 -1। ओके, अब देखो इन रिजल्ट्स का हम कैसे यूज़ करेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव tan 5x रेज टू पावर 1/3। ओके, मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे न्यूमिनेटर में 5x की पावर 1/3 से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो ln 1 प्लस 3x स्क्वेयर डिवाइड बाई 3x स्क्वेयर, इससे भी डिवाइड कर देता हूँ और मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो ये क्या है, tan इनवर्स 3 रूट एक्स, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे भी 3 रूट एक्स से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और 3 रूट एक्स से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका क्या है स्क्वेयर। ये है e की पावर 5x 4/3 -1। यहाँ भी एक काम करो,
5x⁻⁴/3 से डिवाइड कर दो और 5x⁻⁴/3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो, जब हम यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे, 0 से जस्ट थोड़ी ही बड़ी क्वांटिटी, 0 से बिल्कुल ही 0 के थोड़ा बिल्कुल राइट में जो कि है नंबर, ठीक है, वो रखेंगे, यानी कि 0 पॉजिटिव, आप मान भी सकते हैं 0.0001 समथिंग। तो ये जो क्वांटिटी है हमारी 0 को अप्रोच करेगी, है ना, ये जो 10 के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये वाला रिजल्ट हमारा लग जाएगा, है ना। ये वाला नहीं लिखा, अभी लिख देते हैं, 10 इनवर्स का लिखा है ना, तो सिमिलरली ऐसा ही इसका है कुछ। देखो, जब हमारा लिमिट x टेंडिंग टू a 10 और यहाँ पे कुछ फंक्शन है x का और यहाँ पे भी सेम ही है, ठीक है, जब हमारा x a को अप्रोच करेगा तो ये क्वांटिटी किसको अप्रोच करनी चाहिए, 0 को, ये भी 0 को अप्रोच करना चाहिए। तब ये रिजल्ट क्या होता है हमारा 1 के लिए 1 हो जाता है ना। अब यहाँ पे आप देखो, ये जब हम x को 0 रखेंगे तो ये भी 0 को अप्रोच करेगा और ये भी 0 को अप्रोच करेगा, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, अब 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बचेगा क्या फिर 5x⁻⁴ और यहाँ पे अब आप देखो ln है 1 + x का कुछ फंक्शन है, यहाँ भी x का देखो सेम फंक्शन है बिल्कुल, है ना, जैसे यहाँ पे है। और ये जो क्वांटिटी है x को 0 रखेंगे तो 3x² हमारा 0 को अप्रोच करेगा, ये भी 0 को अप्रोच करेगा, तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, 3x²। डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में देखो भाई, डिनोमिनेटर में देखो अब ये भी 1 बन जाएगा, है ना, बिल्कुल सेम सेम है। और जब हम x को 0 रखेंगे तो ये क्वांटिटी भी 0 को अप्रोच कर रही है, ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है, दैट इज़ ये तो बन जाएगा 1। और यहाँ पे क्या है 3√x इसका स्क्वेयर, 3√x का स्क्वेयर करेंगे तो ये आ जाएगा 9 और √x का स्क्वेयर करेंगे तो ये आ जाएगा x। अब ये क्वांटिटी भी 1 बन जाएगी सिमिलरली, है ना, ये वाले इस वाले रिजल्ट से। ठीक है, तो ये अपना हो गया 1 और यहाँ पे क्या बच गया 5x⁻⁴/3। तो देखो ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, देखो 5×3 = 15 और यहाँ पे x की पावर 2 है और 1/3 है ना, 2 और 1/3, 2 प्लस ये क्या आ जाएगी 1/3 और यहाँ पे आ जाएगा 45 x की पावर 1 + 4/3। और ये क्या बनेगा, देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, यहाँ पे ये आ जाएगा x की पावर कितनी आ जाएगी 7/3 और यहाँ पे ये आ जाएगा 15 से इसे कैंसिल कर लो, ये आ जाएगा 3 और ये बचेगा मेरे पास x की पावर 7/3, ये कैंसिल, तो 1/3 अपना क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, देखिएगा, दो स्टेटमेंट दी हुई, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। ओके, स्टेटमेंट 1 इज लिमिट x अप्रोचेज टू 0 tan इनवर्स प्लस ln स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x डिवाइड बाई 1 - x - 2x, डिनोमिनेटर में है x⁻⁵ इज इक्वल टू 2/5। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट है लिमिट x अप्रोचेज 1 x⁻² डिवाइड बाई 1 - x इज इक्वल टू 1/e²। Four options are given here. Both statement are false. Statement 1 is false, but statement 2 is true. Option third is both statements are true, and option D is statement 1 is true, but statement 2 is false. Okay, देखो सबसे पहले statement 1 है अपने पास, इसको देखो लिख लेते हैं। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x प्लस, ठीक है, ये दिया हुआ है ln। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, है ना, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यह इधर करके दिखा देता हूँ आपको, है ना। देखो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ln 1 + x/1 - x⁻⁴ लिख सकता हूँ। और अब ये log की प्रॉपर्टी होती है, ये आगे आ जाएगा, दैट इज़ 1/2 ln 1 + x/1 - x। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और भी लगा सकते हैं हम, 1/2 को ऐसे एज इट इज़ रखेंगे, ln m/n को हम क्या लिख सकते हैं, log m/n इज़ log m माइनस log n, दैट इज़ 1 + x माइनस ln 1 - x, ऐसे लिख सकते हैं भाई। ठीक है, तो देखो
ये क्या बन जाएगा 1/2 ln 1 प्लस एक्स, ठीक है। फिर आएगा माइनस ln 1 माइनस एक्स और माइनस का 2x डिवाइड बाई x रेज टू पावर 5। तो ये क्या कह रहा है भाई फर्स्ट स्टेटमेंट में कि इस लिमिट का हमारा आंसर फाइनाइट आएगा और वो कितना आना चाहिए 2/5 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे करें। सबसे पहले तो आप एक बार जीरो रख के देखो कि फॉर्म कौन सी आ रही है, कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीरो रखेंगे, tan इनवर्स जीरो जीरो होता है। यहाँ पे रखेंगे, ये आएगा ln 1 दैट इज़ जीरो, ये भी जीरो बनेगा, और 2 इंटू जीरो ये भी जीरो। तो न्यूमिनेटर में जीरो है और डिवाइड में डिनोमिनेटर में 0 की पावर 5 दैट इज़ जीरो। दैट इज़ फॉर्म तो अपने पास क्या है 0/0 बन रही है ना। तो यहाँ पे अब अपने पास ऑप्शन है कि या तो हम LH रूल लगाएं, है ना, एल हॉपिटल रूल लगा लें। बट अब ये देखना पड़ेगा क्या ये लगाना यहाँ पे सही रहेगा। आई थिंक उससे थोड़ा लेंथी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में x की पावर 5 है ना। तो हमें डिफरेंशिएट ज़्यादा बार करना पड़ेगा, है ना। तो हम एक दूसरी अप्रोच है उससे इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं। हम यूज़ करेंगे यहाँ पे एक्सपेंसन का, ठीक है। तो देखो, आपको एक्सपेंसन याद कर लेने हैं, ठीक है, सभी के। मैं कभी एक बार एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना दूंगा एक्सपेंसन के ऊपर, है ना। अभी मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये सभी आपको याद करने हैं, ठीक है। देखो भाई, tan इनवर्स का एक्सपेंशन अपने पास क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 5 डिवाइड बाई 5, ठीक है। आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पे डिनोमिनेटर की डिग्री जितनी होती है ना, बस आप वहीं तक लिख लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर 5 है तो हमने यहाँ तक लिख लिया, ठीक है। और एज सोन से आगे आगे ऐसे ही चलता रहेगा, प्लस माइनस प्लस और फिर माइनस एंड सोन, ठीक है। अब +1/2, अब ln 1 प्लस एक्स का लिखेंगे भाई। ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस एक्स की पावर 5 डिवाइड बाई 5, ठीक है। एज सोन ये भी चलता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस। अब आप लिखो ln 1 माइनस एक्स का, दैट इज़ ये क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स की पावर 5/5 एज सो ऑन। और यहाँ पे अपने पास कितना है, माइनस का 2x डिवाइड बाई एक्स की पावर 5, ठीक है। डिवाइड में क्या है, x की पावर 5, ओके। अब आप देखो, ये क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो यहाँ पे ये x है, ठीक है। x माइनस, इसको एज इट इज़ लिख रहे हैं, x की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 5 डिवाइड बाई 5 माइनस, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे एक्सपेंशन, है ना। ये वाला आप याद ना भी करो तो चलेगा, ln 1 माइनस एक्स का, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, इस वाले एक्सपेंशन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, है ना। आप रख के भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो ये वाला एक्सपेंशन हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब आप देखो +1/2, ठीक है। अब ये क्या बनेगा, देखो x है अपने पास, है ना, और ये नेगेटिव x इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, माइनस का x² बाई 2 है और प्लस का x² बाई 2 है, ये कैंसिल हो जाएंगे ये टर्म, क्योंकि ये नेगेटिव अंदर जाएगा, इसको पॉजिटिव बनाएगा। अब ये देखो, x की पावर 3/3 है और ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, +2 टाइम्स ऑफ x की पावर 3/3, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, है ना। और यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, ट्वाइस ऑफ x की पावर 5/5 प्लस एज ऑन चलते रहेंगे, क्योंकि हमें x की पावर 5 तक ही चाहिए। माइनस में क्या है 2x, ये वाली टर्म, और डिवाइड में मेरे पास क्या है, x की पावर 5, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, है ना, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल होके x है, एक अपने पास x इधर ऑलरेडी है ना। तो ये क्या बनेगा, 2x, ठीक है। ये क्या बनेगा भाई, 2x। अब आप देखो,
ये x की पावर 3/3 है ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 3/3 और एक x की पावर 3/3, ये नेगेटिव वो पॉजिटिव कैंसिल आउट, है ना। अब ये देखो आप, ये क्या है, x की पावर 5/5 और इधर x की पावर 5/5, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा प्लस का 2, है ना, प्लस का 2 x की पावर 5/5, ठीक है। प्लस एज सोन आगे भी ऐसे टर्म आएंगी, बट आगे की हमारे कोई काम की नहीं है, वो लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। माइनस का 2x डिवाइड बाई x की पावर 5, 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 टू एक्स की पावर 5/5 प्लस में एज सोन, आगे भी कुछ टर्म आएंगी जिनमें x प्रेजेंट होगा, ये ध्यान रखना, बट वो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितनी डिनोमिनेटर की डिग्री होती है वहीं तक हमें लिखना होता है। अब आप ये देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये x की पावर 5 से 5 कैंसिल, ये बचेगा 2, डिवाइड में कुछ टर्म और आएंगी, है ना, उन सभी में जब हम x को 0 रखेंगे तो वो सारी टर्म 0 हो जाएंगी, क्योंकि इन सभी टर्म में x प्रेजेंट होगा और x हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है, तो वो सारी टर्म 0 ही हो जानी है हमारी, है ना। तो बचेगा क्या है हमारे पास 2 की पावर 5, क्योंकि ये यहाँ पे x की पावर 5 से x की पावर 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2/5, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ था हमारा 2/5 ही दिया हुआ था कि इसका जो कि है फाइनाइट आंसर क्या आना चाहिए 2/5, और स्टेटमेंट 1 अपनी क्या होगी, ट्रू होगी। देखिएगा भाई, अब स्टेटमेंट 2 अपने पास क्या है, स्टेटमेंट 2 है लिमिट x टेंडिंग टू 1 x रेज टू पावर 2 1 माइनस एक्स। ओके, यहाँ पे आप एक बार x की जगह 1 रखो, तो यहाँ पे ये देखो कौन सी फॉर्म आएगी, आएगी 1, और x की जगह 1 रखेंगे, यहाँ पे आएगा 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 दैट इज़ 0, 2 डिवाइड बाई 0 दैट इज़ इन्फिनिटी। तो ये अपने पास फॉर्म कौन सी बन रही है, 1 की पावर इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखो कभी भी अगर आपके पास ये वाली फॉर्म बने ना, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी, ये वाली इनडेटर्मिनेट फॉर्म, तो इसका मेथड क्या होता है, देखो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है, फिर क्वेश्चन को करेंगे। लिमिट x अप्रोचेज टू a, मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ x और मैंने एक मान लिया फंक्शन g ऑफ x, ठीक है। अब आप देखो, जब हमारा when x is approaches to a, then f of x is approaches to 1 and gx is tending to infinity। सो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये होता है e की पावर लिमिट x इज़ अप्रोचेज टू a, जो हमारा फंक्शन f ऑफ x है, आप इसमें से क्या कर दीजिए 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और इस फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस फंक्शन से। ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, इसको करने का। बट ध्यान रखना, जब हमारा x a को अप्रोच करे तो f ऑफ x 1 को अप्रोच करे और जी एक्स जो कि फंक्शन है इन्फिनिटी को अप्रोच करे। तो देखो अब यहाँ पे भी यही सेम करेंगे, ये क्या लिखेंगे हम इसे e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 1, यहाँ पे देखो f ऑफ x अपना फंक्शन कौन सा है, ये वाला, जी एक्स क्या है, ये इसकी पावर में जो है 2 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। तो मैंने क्या बताया, f ऑफ x में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लो दैट इज़ x माइनस 1, और इस फंक्शन को क्या कर लो मल्टीप्लाई में लिख लो इसके, ऐसे, ठीक है। अब ये देखो e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 1, अब यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो ये चीज़ इससे कैंसिल हो रही है ना, दिख रही होगी। अगर नेगेटिव कॉमन लेंगे तो देखो सेम बन रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा अपने पास क्या, -2 दैट इज़, ये मेरे पास आएगा e की पावर -2 दैट इज़ 1/e²। तो स्टेटमेंट 2 में क्या बोला था भाई कि बिल्कुल ये जो कि है अपना आंसर, फाइनाइट आंसर आना चाहिए था इस लिमिट का 1/e² दैट इज़ स्टेटमेंट 2 भी अपनी क्या है ट्रू है। तो विच ऑप्शन इज़ ट्रू, ऑप्शन सी इज़ राइट हेयर।